कुछ साल पहले मैंने एक कंपनी बनाया। मेरी माइंड में ये था कि मैं कंपनी को एक नाम दूँ, प्राइवेट लिमिटेड बनाऊँ, एक बड़ा कंपनी बनाऊँ। उस विचारधारा के साथ मैंने शुरू किया, उस माइंडसेट के साथ मैंने शुरू किया। जब मैंने शुरू किया तब मेरी कंपनी में ऑनर नहीं था, 5 लोग काम कर रहा था। फिर मेरा एक दोस्त, पहली बार मैं उनसे मिला था और 10 साल की पहचान। मुझे लगा कि नहीं, कोई बात नहीं, कभी ये व्यक्ति कुछ ऐसा काम या ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जिसमें आगे जाके कंपनी में कुछ गलत या कंपनी तोड़ने की या कंपनी बंद होने की उम्मीद होगी। क्योंकि वो व्यक्ति, मैंने ये सोच के काम शुरू किया या उनको साथ में पार्टनरशिप में ली कि कोई बात नहीं, काम बढ़ा होगा, कंपनी बढ़ा होगी तो एक दूसरे का मदद मिल सकती है कंपनी को चलाने के लिए। जब हमने कंपनी शुरू किया उसके बाद वो व्यक्ति आए पार्टनरशिप के तौर पे। फिर हमने कंपनी को 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 लोग, 50 लोग काम कर रहा था। कंपनी 1 महीने से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक। जब 6 महीना कंपनी चलाने के बाद जब कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं 5 लोगों से, तब एक टाइम ऐसा आया कि उनके मन में ये लगने लगा कि भाई अगर कंपनी पूरा हम रख लेंगे तो सही है। क्योंकि कंपनी एक लाइन पे आ गया था, ऐसा एक सिस्टम में आ गया था। मतलब हम किसी एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे, एक वाइट लेवल की तौर पे हम किसी बड़ा कंपनी का प्रोडक्शन कर रहे थे। वहाँ पे हमने सिस्टम ऐसा बनाया, कटिंग से लेके प्रोडक्शन तक, फिनिशिंग तक, हर एक डिपार्टमेंट पे अलग अलग लोग, ताकि काम में कोई भी प्रॉब्लम आए नहीं। ऐसा एक सिस्टम बनाया ताकि अगर पार्टनर में से कोई भी ना रहे 1 दिन 2 दिन तो भी कंपनी सही से रन करे, सही से चले। कहते हैं कि जब इंसान की नीयत और इंसानियत तब पता चलता है जब सही समय हो। ठीक वैसा ही हुआ। हमने जब कंपनी को बनाया, मैंने जब कंपनी को शुरू किया और जब कंपनी को 50-60 लोगों तक लेके आया, मैंने कभी दिन, कभी रात, कभी शाम, कभी दोपहर नहीं देखा। फिर एक दिन ऐसा आया, इससे पहले 2-3 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कंपनी के स्टाफ को अपना तरफ करने की कोशिश की। कुछ 1-2 स्टाफ को ज़्यादा पगार देने की लालच दी। ये बात मेरी तक पहुंची क्या कि कोई बात नहीं, चलने देते कंपनी को। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कंपनी मैंने बनाया, उनका कंपनी का कोई एक स्टाफ आके कहते हैं कि सर आपका प्रमोशन कराता हूँ। आप सोचिए कि कंपनी आपने बनाया, कंपनी शुरू से लेके आज जिस जगह पे है सारी योगदान आपकी है, और आपका पार्टनर का कोई स्टाफ आके आपको कहता है कि आपको प्रमोशन कराएंगे। तब आपको समझना चाहिए कि अब उस कंपनी में जिस विचारधारा के साथ आप काम कर रहे थे, जिस सोच में, जिस उम्मीद में आप काम कर रहे थे, कंपनी बड़ा हो, कंपनी में आज 50 है, कल 200 लोग काम करें, अब वो विचारधारा नहीं रहा। अब उनकी माइंड में ये आ गया कैसे हम इस व्यक्ति को कंपनी से अलग करके पूरा कंपनी हड़प लें। जब मुझे ये एहसास हुआ तो मैंने एक बार जाके उनको डायरेक्ट बोला कि अगर आपको कंपनी चाहिए तो आप ले लो। आप स्टाफ को बुला के आप कहते हैं कि मैं आपको 2000 पगार ज़्यादा दे दूंगा, आप मेरी तरह से काम करो। यहाँ आपकी और मेरी कुछ नहीं है, जो भी है कंपनी की। हर व्यक्ति काम कर रहा है कंपनी के लिए। आप और मैं काम कर रहा हूँ ताकि हमारे कंपनी ऊपर आए, मेरा या आपका नहीं। अगर कोई कंपनी हम बनाते हैं तो साथ मिलके बनाए। फिर और 1 महीना बीत जाते हैं। फिर कुछ ऐसे काम उसने किया पार्टनर ने कि मेरा दिल अब वहाँ पे काम करने का मन नहीं कर रहा है। फिर भी मैं काम बंद नहीं कर सकता हूँ, कंपनी को बंद नहीं कर सकता हूँ, इसलिए क्योंकि उस कंपनी में 50-60 लोग काम कर रहे हैं। उस 50 लोगों की उम्मीदें वहाँ पे जुड़ी हुई है, उन 50 लोगों की घर परिवार सब चल रही है। ऐसे स्थिति में अगर हम कंपनी को बंद करते हैं तो हर किसी को काम में प्रॉब्लम होगी, नया काम ढूंढना पड़ेगा, नई जगह सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि एक सेट हो चुका था कंपनी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे पता चल गया था कि अब 1 या 2 दिन में कंपनी बंद होने वाला है या मुझे कंपनी से निकाला जाएगा। मुझे जब आभास हुआ तब मैंने सोच लिया कि अब कोई बात नहीं, कंपनी अलग भी होगा, बंद भी होगा, अब दुख नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले दुख ये हो रहा था कि ये स्टाफ लोग, ये जो कंपनी हमारे कंपनी में काम कर रहे, इनका क्या होगा। मैंने कुछ 5-7 स्टाफ को अपना तरफ किया, 2-4 हज़ार सैलरी ज़्यादा देके। मेरी पार्टनर शाम को मेरे ऑफिस पे आए, उनके साथ उनका जो पार्टनर है वो भी आए। मुझे ये बोला कि या तो आप पूरा कंपनी ले लो या आज ही रात को आप कंपनी छोड़ दो। जब ये बात मैंने सुना तो 1 मिनट के लिए ऐसा लगा, भाई मतलब क्या, आज रात को अगर मैं कंपनी छोड़ता हूँ तो भी सब इधर का उधर हो जाएगा। अगर मैं पूरा कंपनी एक रात में तो ले नहीं पाऊंगा। 50% भागीदारी मेरा है, 50% उनका है, 50-50। तो 50% कंपनी अगर मैं उनका हिस्सा अगर मैं अपना पास ले लूँ तो भी एक मोटा अमाउंट होता है, और एक ही रात में उतना अमाउंट का जुगाड़ करना मेरे लिए उस टाइम संभव नहीं था। उसने यही एक बात बोल के
मेरी ऑफिस से निकल गई कि या तो आप पूरा कंपनी ले लो या आप कल कंपनी छोड़ दो। अब मेरा पास दो ही रास्ता था, या तो मैं उनका हिस्से का जो 50% था उनका अमाउंट उनको देके पूरा कंपनी ले लूं या अगले दिन कंपनी मैं छोड़ दूं उनके हवाले कर। मेरे लिए वो संभव नहीं था एक ही रात में इतना पैसा इकट्ठा करना और उनको देना, और पूरा कंपनी मेरा ही नाम से चल रहा था। कंपनी में जो माल बन रहा था, जो हम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे एक वाइट लेवल के तौर पे, हम एक कंपनी का माल बना के उनको तैयार करके दे रहे थे, तो उस कंपनी में जानते मुझे मेरा नाम पे माल आया। अब अगर मैं कंपनी छोड़ देता हूँ, अगर कंपनी के साथ कुछ गलत होता है या उस कंपनी का जो कपड़ा हमारे पास है उस कपड़े के साथ अगर कुछ गलत होता है तो हर वो चीज़ का जिम्मेदारी मेरी है। मैंने रात को 12 बजे से ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं कल कंपनी छोड़ दूँ तो जितने प्रोडक्शन रुका हुआ है उनका क्या होगा, या उनका जो माल हमारे पास चल रहा था प्रोडक्शन में वो अगर उसका साथ कुछ गलत होता है तो हर वो चीज़ का जिम्मेदारी मेरा ऊपर आएगा, क्योंकि कंपनी का डील मैंने किया, वो डील मैं लाया, उसे पूरा भी मैं ही कर रहा था। वहाँ पे या उस जगह पे मेरी पार्टनर की कोई भागीदारी नहीं है। मेरे ही भरोसे पे माल आ रहा था, मेरा ही भरोसे पे कंपनी चल रहा था, हर वो स्टाफ मुझे देख के काम कर रहा था। ऐसे स्थिति में मैं कंपनी कल छोड़ दूँ ये भी मेरा समझ में नहीं आ रहा था, और ये भी खुद को नहीं समझा पा रहा था कि कल इन लोगों का क्या होगा जो हम मुझे देख के मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मैंने पहले तो ये सोचा मैं कल कंपनी छोड़ रहा हूँ और जिस कंपनी का माल हमने उठाया उनको उनका सारे फैब्रिक, उनके सारे वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें वापस कर दूँ, और फिर अगर मुझे लगे कि मैं कंपनी दोबारा बना पाऊंगा तो बनाने की कोशिश करेंगे। मजे की बात ये है कि मैं एक तरफ ये सोच रहा हूँ कि मैं कल कंपनी छोड़ रहा हूँ क्योंकि और कोई चारा नहीं है मेरे पास। दूसरी बात ये है कि मेरी पार्टनर ने मेरे ही ऑफिस पे जो बिल्डिंग का सिक्योरिटी होता है उनको ये कहा कि इस ऑफिस से एक भी सामान निकलना नहीं चाहिए, एक भी आदमी बाहर जाना नहीं चाहिए। मेरा ही कंपनी के सामने, मेरा ही गेट के सामने सिक्योरिटी बैठा है और किसी को कुछ नहीं पता है। मैंने कुछ स्टाफ जो मेरे लिए काम करता था मैंने उनको फ़ोन किया रात को 1 बजे, मैंने उनको 9 बजे की जगह सुबह 7 बजे ऑफिस पे बुलाया। उन्होंने मान लिया क्योंकि हर वो व्यक्ति मेरे ऊपर भरोसा करता था। जिस कंपनी का माल मैं बना रहा था उस कंपनी को फ़ोन किया कि हमारे पार्टनर के बीच में एक कुछ अनबन चल रहा है, इसके कारण आप ना फंसो या आपका जो भी सामान मेरे पास है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप कल सुबह मेरे ऑफिस पे गाड़ी भेजिए, आपका जितने भी फैब्रिक है मैं आपको लौटा दूंगा। कम से कम उस टाइम 1 से 1.25 करोड़ की फैब्रिक एक थर्ड पार्टी का मेरा पास है जो सिर्फ मेरा नाम पे है, भरोसे पे है। तो आपका जो भी है मैं आपको लौटाना चाहता हूँ, आप मुझे सुबह गाड़ी भिजवाइए मेरी ऑफिस में। मैं 7 बजे ऑफिस आया, मेरा जो स्टाफ था वो आए, 7:30 बजे गाड़ी आए, पूरा गाड़ी में उस कंपनी का जितना भी फैब्रिक था मैंने उनको सौंप दी। जब गाड़ी लोड हो गया, जब पूरा गाड़ी में सामान हमने डाल दी कि बोला गया है कि इस दुकान से तो सामान नहीं निकाल सकती है। मैंने उनसे पूछा भाई किसने बोला है, तो बोला कि आपका पार्टनर ने बोला है कि कुछ प्रॉब्लम है तो इस दुकान से सामान नहीं निकलना चाहिए। मैंने मेरी पार्टनर को फ़ोन किया, उनको बुलाया, पार्टी जिनका माल था वो सामने है, फिर बातचीत हुआ, माल वो कंपनी लेके गया। फिर मैंने वो कंपनी छोड़ दी। उसके बाद हमारे बीच में ये था कि मेरा जो भी उस कंपनी में सामान था, चाहे मशीन हो चाहे जो भी हो, वो लौटा देगी। लेकिन ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जो मेरा पार्टनर था उसने एक भी सामान मेरा या उस कंपनी में जो भी मेरा हिस्सा था उसने दिया नहीं। मैंने दोबारा कंपनी स्टार्ट की, फिर से कंपनी को बनाया, फिर से 2 महीने के भीतर 50, 60, 70 लोगों की स्टाफ बनाई और कंपनी चालू की। इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिला कि किस तरह एक कंपनी बनाने के बाद भी आपका कंपनी बंद होता है,